देखिए, वो जो प्रोटेम स्पीकर अकबरुद्दीन ओवैसी को बनाया गया है, ये फैसला किसी पार्टी का नहीं था, ये आदरणीय राज्यपाल जी का फैसला था। देखिए, उन्हें प्रोटेम स्पीकर इसलिए बनाया गया क्योंकि वो सबसे सीनियर विधायक हैं। लेकिन जो टी राजा हैं, उनके मुंह से भी फूल नहीं झड़ते, वो भी बहुत भड़काऊ बयान देते हैं, वो एक धर्म को टारगेट करते हैं। तो जब बीजेपी में ऐसी मानसिकता के लोग हैं, तो फिर अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर राज्यपाल ने बनाया है, तो राज्यपाल का विरोध करे। ये हर मुद्दे को सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान से जोड़ना, इन्हें कोई दूसरा काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हर मुद्दे में हिंदू और मुसलमान लाके खड़ा करना। बीजेपी में पुराना रिवाज है, जो मुसलमानों को टारगेट करेगा, दलितों को टारगेट करेगा, सिखों को टारगेट करेगा, जो धर्म और नफरत की राजनीति करेगा, बीजेपी में उसका प्रमोशन होता है। अभी देखिए, जुम्मे की नमाज के लिए राज्यसभा में आधा घंटे का समय दिया जाता था, अब उसको खत्म कर दिया। क्या संदेश देना चाहते हैं ये लोग? लेकिन ये एक तबके को परेशान कर कर एक जो नफरती चिंटुओं वाला तबका है, उसे खुश करना चाहते हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद कांग्रेस का अच्छे नतीजे कांग्रेस के तो नहीं रहे, लेकिन एक राज्य तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब रही। लेकिन सबसे बड़ा विवाद कांग्रेस की तेलंगाना को लेकर इसलिए हुआ क्योंकि जब प्रोटेम स्पीकर अकबरुद्दीन ओवैसी का नाम शामिल हुआ और अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। आरोप ये लगे कि कांग्रेस एक ही राज्य में जीती और हिंदुओं को या हिंदू धर्म का अपमान करने वाले को प्रोटेम स्पीकर अकबरुद्दीन ओवैसी को बनाया गया है। सोशल एक्टिविस्ट फिरोज गामा जी हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं। फिरोज जी, काफ़ी बहस इस पर छिड़ी हुई है कि अकबरुद्दीन ओवैसी, उनकी अलग ही छवि है, एक दूसरा नाम टी राजा, वो भी तेलंगाना से हैं, विधायक हैं, वो जो है शपथ लेने से भी उन्होंने बहिष्कार कर दिया है और वो उसका पूरा विरोध कर रहे हैं। तो किस तरह की राजनीति है, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, वो जो प्रोटेम स्पीकर अकबरुद्दीन ओवैसी को बनाया गया है, ये फैसला किसी पार्टी का नहीं था, ये आदरणीय राज्यपाल जी का फैसला था। देखिए, उन्हें प्रोटेम स्पीकर इसलिए बनाया गया क्योंकि वो सबसे सीनियर विधायक हैं। वो 6 बार लगातार चंद्रयान गुट्टा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उससे लगातार 6ठी बार चुनकर आए हैं। और देखिए, जहाँ सवाल उनका विवाद का है, जो टी राजा हैं, अगर मैं मान तो चलो अकबरुद्दीन ओवैसी एक तरीके से ये लोग कहते हैं कि भड़काऊ नेता है, उन्होंने गलत सलत बयानबाजी की है। देखिए, अगर उन्होंने गलत बयानबाजी की है तो उसकी सज़ा मिली है। लेकिन जो टी राजा हैं, उनके मुंह से भी फूल नहीं झड़ते, वो भी बहुत भड़काऊ बयान देते हैं, वो एक धर्म को टारगेट करते हैं। तो जब बीजेपी में ऐसी मानसिकता के लोग हैं, तो फिर अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर राज्यपाल ने बनाया है, तो राज्यपाल का विरोध करे। देखिए, जिस तरीके से देखिए इनकी मेंटिलिटी है, ये हर मुद्दे को सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान से जोड़ना, इन्हें कोई दूसरा काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हर मुद्दे में हिंदू और मुसलमान लाके खड़ा करना। इन्होंने इस मुद्दे को हिंदू और मुसलमान से लाकर जोड़ दिया, ताकि जो बीजेपी का जो मजबूत बैकबोन बनाया है इन्होंने हिंदू तत्व के नाम पर, जो हिंदुओं को गुमराह करके हिंदुओं का वोट लेने के लिए ये ऐसे ही मुद्दों को उठाते हैं। इन्होंने टी राजा का जो बहिष्कार है उसको किस तरह से देखते हैं? टी राजा के बयान, उनके बयान भी काफ़ी जो है दूसरे मुसलमान पक्ष के लिए काफ़ी खतरनाक। देखिए, टी राजा का तो एक बयान ऐसा भी है कि देश का हर बच्चा सिया राम कहेगा और इस देवभूमि पर ना इस्लाम रहेगा। टी राजा भी बहुत विवादित नेता है। अभी उन्होंने कहा है कि बहुत गालियां दी हैं मंच से, हजारों के भीड़ में अपने लड़के को उस दिन प्रमोट किया है, बोले अगर मैं मर भी जाऊं, और गालियां दी हैं उन्होंने, अपने लड़के को प्रमोट किया। तो टी राजा एक बहुत दंगाई और भड़काऊ नेता है, जो मुसलमानों के प्रति टारगेट करते हैं, उनके खिलाफ जहर उगलते हैं। और ये बीजेपी में नया नहीं है, बीजेपी में पुराना रिवाज है, जो मुसलमानों को टारगेट करेगा, दलितों को टारगेट करेगा, सिखों को टारगेट करेगा, जो धर्म और नफरत की राजनीति करेगा, बीजेपी में उसका प्रमोशन होता है। देखिए, यहाँ सवाल, अब हम तेलंगाना जो हुआ है, प्रोटेम स्पीकर राज्यपाल ने नियुक्त किया है। अब बात आ जाती है, जो राजस्थान में बाबा बाल मुकुंद हैं, वो विधायक बने, उन्होंने शाम को ही हुड़दंग मचाना शुरू कर दिया, मुसलमानों को टारगेट करना शुरू कर दिया कि मुर्गे की दुकानें नहीं खुलेंगी, होटल नहीं खुलेंगे। तो देखिए, इनका सीधा सिद्धांत है, ये शिक्षा ये नहीं दे पाते, रोजगार ये नहीं दे पाते, किसी भी हर सेक्टर में ये फेल हुए हैं। तो इनके पास सिर्फ एक ही हथियार है, केवल और केवल हिंदू और मुसलमान। अब दूसरी चीज़, अभी देखिए, जुम्मे की नमाज के लिए राज्यसभा में आधा घंटे का समय दिया जाता था, अब उसको ख़त्म कर दिया। क्या संदेश देना चाहते हैं ये लोग? ये लोग क्या मुसलमानों को ही टारगेट करके, दलितों को टारगेट करके, या देश में अराजकता का माहौल फैला के ही राजनीति करेंगे? देखिए, पर इसके पीछे की वजह ये बताई जाती है ना कि देखिए, पूरा देश संविधान से चलेगा, यहाँ ना इसमें कोई ऊपर ना कोई नीचे, किसी को एक्स्ट्रा क्यों? सवाल ये है। देखिए, संविधान से देश चलेगा, लेकिन संविधान हमें हमारे धर्म की,
हमारे पूजा अर्चना की, नमाज की, आराधना की, हर चीज़ की अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट्स देता है हमें। तो देखिए देश संविधान से ही चलेगा, लेकिन संविधान में हर धर्म के लिए अपना प्रचार प्रसार करने की, पूजा नमाज अर्चना करने की पूरी इजाज़त दी जाती है। तो ये लोग आखिर क्या चाहते हैं? ये लोग देश का भाईचारा ख़त्म करना चाहते हैं क्या? इसी तरीके से 2024 का चुनाव लड़ेंगे? आपने देखा होगा राजस्थान का चुनाव कन्हैया लाल के ऊपर ही लड़ लिया। फ़र्क इतना था कि कन्हैया लाल की हत्या करने वाले मुस्लिम थे, गोगा मेडी जी की हत्या हो गई, उस पर कोई स्टेटमेंट आया? फ़र्क इतना है कि उसकी हत्या करने वाले नॉन मुस्लिम हैं। अगर वो भी मुस्लिम होते तो ये लोग बहुत ज़्यादा टर्नअप करते। अब आपको क्या लग रहा है, जैसे 3 राज्यों में बीजेपी आई है पूर्ण बहुमत से, तो अब आपको लग रहा है कि स्थिति मुसलमानों के प्रति नफरत बढ़ेगी या क्या, किस तरीके का देखते हैं? देखिए ऐसा नहीं है बीजेपी को मुस्लिमों ने वोट नहीं दिया। अल्पसंख्यक आयोग होता, बहुत से ऐसे पदाधिकारी होते हैं, बहुत से कार्यकर्ता होते हैं जो मुस्लिम हैं, उन्होंने वोट दिया है। लेकिन ये एक तबके को परेशान कर कर एक जो नफरती चिंटुओं वाला तबका है उसे खुश करना चाहते हैं। तो ये इनकी मानसिकता है कि हम जब तक हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे हमारी सरकार बनती रहेगी। जब सवाल 3 राज्यों का आता है, अगर हम इसको वोट परसेंटेज में जोड़ें तो 9 लाख अधिक वोट कांग्रेस पर आए हैं। देखिए इनकी विचारधारा जो है सिर्फ नफरत की है, लेकिन मैं फिर कहूँगा देश नफरत से नहीं चलेगा, देश भाईचारे से चलेगा, देश हिंदू मुस्लिम एकता से चलेगा। अभी क्या कुछ कमी आई है हिंदू मुस्लिम एकता में? वो भी तो भाईचारे की बात करते हैं, ये सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। सर एक बात बताइए, भरी सदन में एक मुस्लिम सांसद थे कुंवर दानिश अली, उनको भरे सदन में किस तरीके से अपमानित किया गया? जिसने अपमानित किया उसको क्या, उसके खिलाफ आज तक कोई एक्शन हुआ? उसे सज़ा मिलने के बजाय, उसको निष्कासन होने के बजाय उसको राजस्थान के टोंक का प्रभारी बना दिया। प्रभारी किस लिए बनाया? क्योंकि वो गुज्जर समुदाय से आते हैं। तो ये लोग जातिवाद धर्मवाद फैलाते हैं और उनको फिर बाद में कबड्डी का निरोध अध्यक्ष बना दिया। महुआ का तो हो गया नहीं, अब महुआ देखिए, महुआ का हुआ, राहुल गांधी का हुआ, आजम खान का हुआ, अफजाल अंसारी का हुआ, ऐसे बहुत से नाम हैं, संजय सिंह का हुआ, राघव चड्ढा का हुआ। तो देखिए जो इनके खिलाफ, इनके जुल्म के खिलाफ, इनके गलत के खिलाफ आवाज़ उठाएगा ये उसको जेल में डालेंगे, ये उसकी आवाज़ को दबाएंगे। ये लोग नहीं चाहते। देखिए नेल्सन मंडेला जी ने कहा है कि सबसे बड़ा हथियार शिक्षा है। अगर आप शिक्षा में पढ़ोगे, शिक्षा हासिल करोगे तो आप हर चीज़ फतेह कर सकते हो। और सबसे जो देश को बर्बाद करने वाला हथियार है वो धर्म है। आप धर्म में लोगों को उलझा दो, देश खुद ब खुद बर्बाद की तरफ चल जाएगा।